नमस्कार प्यारे साथियों, करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। फटाफट से आज क्लास नंबर 13 में हम लोग देखेंगे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज की क्लास थोड़ी डिटेल क्लास नहीं होगी, बहुत ही कंसाइज क्लास में रखूंगा, मतलब ज्यादा डिटेल क्लास आज वाली नहीं है आप लोगों की, लेकिन इंपॉर्टेंट है। गजराज सुरक्षा तकनीक, गजराज सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, वो किसके द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, तो वो की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। आप लोग इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से ये जो है किस लिए है, हाथियों को रोकने के लिए, हाथियों की दुर्घटनाएं को, हाथियों की दुर्घटना रोकने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट आप लोग याद रखेंगे। कब का था? 1992 का आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। और अश्विनी वैष्णव हमारे कौन हैं? अश्विनी वैष्णव हमारे कौन हैं? आप लोगों के हैं अश्विनी वैष्णव, क्या बोलते हैं, आपके रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, कौन है? रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्व विकलांग दिवस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आप लोगों का कब मनाया जाता है? हैंडीकैप डे। तो मैंने बताया था आप लोगों को 3 दिसंबर। 31 अक्टूबर को आप लोगों का मनाया जाता है यूनिटी डे। इसके बाद 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका स्पोर्ट्स डे। और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल आप लोगों का वुमेन डे। ठीक है, तो डेज आप लोगों को प्लीज याद रखने हैं, सारे के सारे एग्जाम में आपके आते हैं, फटाफट से देखेंगे। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023, ये देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग सबसे शीर्ष स्थान कौन सा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि कौन से शहर में रहने से खर्चा ज्यादा होगा। तो इसमें सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों ने ही टॉप फर्स्ट रैंक पर आए हैं, इसलिए ए और बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसमें याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मार्टी क्राफ्ट का निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित है? तो इन्हें जो अभी पुरस्कार भी मिला था, ये है आप लोगों के कनाडा के कौन है ये एक टीवी निर्माता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है, ब्यूनस आयर्स आप लोग याद रखेंगे। एंड कनाडा की ओटावा, नेपाल की काठमांडू आप लोगों को पता ही होगा। एंड ऑस्ट्रिया की है आपकी कैनबरा। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। आज की जो क्लास है मैं इसको डिटेल में नहीं करा रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, तो इसलिए आज की क्लास को हम काफी कंसाइज ही रख रहे हैं। हाल ही में एक क्वेश्चन है, ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर, ये आप लोगों को चार्टर याद रखना है, यूपी जुडिशरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये किस किस के बीच में जो है वो जारी किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो पहली बात तो ये याद रखना है, इसका आंसर जो है वो है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ने जारी करा है। और कहां पर जारी करा है? COP 28 में ये जारी किया गया। COP 28 कहां हो रहा है? ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये हो रहा है दुबई में, दुबई यानी यूएई में। ठीक है, भारत इसमें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें जो है भाग लिया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें ये जो है किससे रिलेटेड है? COP 28 किससे रिलेटेड है? आप लोगों का क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़े। नमाबिया वही है जहां से चीते आए थे। कतर में 2022 में आप लोगों को पता है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, इंडिया तो अपना प्यारा भारत है ही। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के ट्रांजिटिंग एक्सो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा नए सौर मंडल की खोज की गई है? तो न्यू सौर मंडल आप लोगों को बताना है, न्यू सोलर सिस्टम की खोज की गई है, और वो किस देश ने करी है, ये भी आप लोगों को याद रखना। ठीक है, तो किसने करी है? ये नासा के द्वारा की गई है। और नासा किस देश की एजेंसी है? वो है आप लोगों की यूएसए की। ठीक है, क्लियर है, ये आप लोग इसमें
याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत के किस शहर का नाम बदलकर, सॉरी उत्तर प्रदेश है, किस नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है? चंद्रनगर। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का फिरोजाबाद। ठीक है, क्या? फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद इसका सही आंसर होगा, चंद्रनगर का नया नाम। ठीक है भैया, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं आप लोगों के ऋतुराज गायकवाड़, स्पीडली से बनाने वाले, तेजी से बनाने वाले। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। और T20 वर्ल्ड कप इस बार आप लोग याद रखेंगे, उसमें कितनी टीमें शामिल हो रही हैं T20 वर्ल्ड कप में? कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताइए। कल मैंने पब्लिक ग्रुप में एक इसका स्लाइड्स भी डाली थी, टारगेट फॉर IQ की। टोटल टीमें कितनी इसमें पार्टिसिपेट हो रही, फटाफट से मुझे बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, वो है आपका, हाल ही में वीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ठीक है, तो क्योंकि ये चर्चाओं में है तो ये आप लोग याद रखेंगे, वीरा राणा को सौंपा गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, एक्स्ट्रा, और ये क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में थे इसलिए थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। MP में विधानसभा सीटें 230 हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ये MP की विधानसभा, ये राजस्थान की। ठीक है, अभी इनमें इलेक्शन हुए तो अभी चर्चाओं मुख्यमंत्री वगैरह इनसे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और टोटल T20 में जो भाग ले रही है टीमें, इस बार 20 टीम भाग ले रही है, 20 देश। और युगांडा पहली बार क्वालिफाई किया है, युगांडा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर को सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड जो है वो प्रदान किया है? ये आप लोगों को बताना है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को क्या सा अवार्ड दिया? प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें है पुणे मेडिकल कॉलेज, किसको? पुणे मेडिकल कॉलेज को आप लोग जो है याद रखेंगे। गांधी और अंबेडकर के बीच में पुणे में पूना पैक्ट हुआ था, आप लोग चाहो तो निकलेंगे 1932 में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जो है इसको देख लेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये है 15वें नंबर की। कहां से हैं ये? उड़ीसा राज्य से हैं, संथाल ट्राइब से हैं, पहली आदिवासी महिला है और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है भारत की। ठीक है, तो इसमें आज 10 ही MCQ रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आज की क्लास में आप लोगों को MCQ नहीं कराए हैं। और हालांकि इनसे भी मैं बहुत सारे प्रश्न जो है बना देता हूं क्लास में, आप लोगों ने देखे होंगे।